शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। दीर्घ संधि के क्या जाना था भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, समान स्वर होना चाहिए। क्या होने चाहिए? समान स्वर होने चाहिए। समान स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो समान हो। ह्रस्व हो या दीर्घ हो, समान हो। ह्रस्व आए या दीर्घ आए, उनका हमें क्या करना है? दीर्घ करना है। क्या करना है? दीर्घ। दीर्घ क्यों करना है? क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ ह्रस्व कौन से थे? ए, ई, उ और री। ये कौन से थे? ह्रस्व थे। और इनका क्या बन गया? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री। ये इनका दीर्घीकरण हमने पढ़ा। और ये कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि थी। ये मैंने आपको एक बार रिवाइज के तौर पर बता दिया। और फुल डिटेल आपको देखनी है तो कल वाली क्लास आप देखिए दीर्घ संधि वाली, और उसके एग्जाम्पल भी आप करवा दिए गए हैं। आज हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण स्वर कौन से हैं? ए, ओ, अर। कौन से स्वर हैं गुण? ए, ओ, अर। अब ये ए, ओ, अर ये गुण स्वर क्यों है? क्योंकि ए कौन, इसके अंदर क्या गुण पाया गया है कि इनको गुण स्वर कहा गया है? ए धन ई। ए और ई के बाद क्या बनता है? ए बनता है। ए और ई के मिल से ए बनता है। तो ए का स्थान कौन सा है? कंठव्य। और ई का स्थान क्या है? तालु। ए का स्थान क्या है? कंठव्य। ई का स्थान क्या है? तालु। तो क्या बन गया? कंठ तालु का स्थान ए का हो गया। तो ये गुण इसमें पाया गया, इसलिए इनको क्या बोला गया है? पूर्ण स्वर बोले गए हैं। फिर दूसरा है ओ। ए धन उ से क्या बना है? ओ। अब ये ए क्या है? वो कंठव्य स्थान है। और उ कौन सा है? उ ओष्ठ। उ क्या है? ओष्ठ वाला वर्ण है। तो ये कौन सा हो गया? ओ बन गया। फिर है अर। अर किससे बना? ए धन री। इससे क्या बनता है? अर। और ए का क्या स्थान है? कंठव्य। और री क्या है? री का उच्चारण स्थल कौन सा है? मूर्धन्य। इनका ये स्थान है, मूर्धन्य इनका स्थान है। तो आर बना। तो इनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, तभी इनको क्या कहते हैं? गुण स्वर। गुण स्वर कौन से हैं? ए, ओ, अर। अगर ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये शब्द बने कैसे, तब हम संधि विच्छेद जिस टाइम करेंगे उस समय हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आप देखिए, वरना इनको याद करने के लिए है, इनको एक बात समझ लें कि ये कैसे बने हैं। ये ए, ओ, अर ये गुण स्वर हैं। क्यों कहा गया गुण स्वर? क्योंकि इनके अंदर कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और कंठ मूर्धन्य का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें गुण स्वर कहा जाता है। अब गुण स्वर के सूत्र क्या है? गुण स्वर का सूत्र ये है कि जब पहला पद है, जब हम एक शब्द है उसका पहला दो पद तोड़ेंगे, बीच में से तोड़ेंगे तो उसके दो टुकड़े होंगे, और जो दो पद बनेंगे जिसमें जो पहला है, जो पहला है, पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम, और जो दूसरा है दूसरे का पहला। याद कर सकते हैं कि जैसे अगर पहला है, पहला का अपोजिट लास्ट होगा, अंतिम होगा, तो अंतिम वर्ण लेंगे, और जो अंतिम पद है उसका अपोजिट पहला होगा, तो पहला वर्ण हम लेते हैं। दूसरा का पहला वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण हम लेते हैं। दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं। किसी भी शब्द का हम टुकड़े करते हैं, उसके दो टुकड़े होंगे जिसमें पहले का अपोजिट यानी अंतिम का लास्ट लेंगे, और जो दूसरा है उसका अपोजिट पहला यानी उसका पहला वर्ण हम लेते हैं। ये कैसे बनेंगे? ए या आ के बाद ई या ई आए तो उसका क्या बनेगा? ए बनेगा। जैसे हमने अभी देखा था कि ए किससे बनता है? ए या ए के बाद ई आती तब ए बनता है। तो ये देखना है कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ, और ए या आ के बाद री आए तो अर। दोबारा से देख लो ये वाले शब्द कि ऐसे सूत्र लगेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि शब्द का जहां से हम टुकड़े करते हैं,
जहां से हम टुकड़े करते हैं उनके गुण वाले शब्द के अंदर ये वाली मात्रा मिलेगी, एक ही मात्रा मिलेगी। या ओ की मात्रा हमें ऐसे देखने को मिलेगी, ओ की मात्रा मिलेगी, या तो या मात्रा आनी चाहिए या मात्रा आनी चाहिए, दोनों के अंदर कोई सी भी मात्रा हो। या फिर तीसरी पहचान क्या है, तीसरी पहचान यह है कि श्री का ऊपर री की मात्रा और अण री, इनका ऊपर त्रु इनका ऊपर रह की मात्रा होनी चाहिए। ये तीन शब्द ही, इन शब्दों की पहचान कर लो। एक बाद संधि कौन सी होगी, जो भी जगह भी जिस शब्द में ये दिखे के अंदर जो शब्द होगा वह कौन सी होगी, गुण। कौन सी होगी, गुण। या इनकी शब्दा की टुकड़ा क्रमश पहचान है और ये गुण है। तो चलिए पढ़ते हैं अब गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण। यहाँ शब्द वाचेतर, तो वाचेतर में सबसे पहले बनाने के देखना है कि इसका दो टुकड़ा करना है। तो दो टुकड़ा वाच धन इतर, सबसे पहले मैं लिखाऊंगा वाच धन तर, तर है। अब यहाँ क्या आएगा हमें क्या पता कि ई है, ए है या वो ओ है। तो ए की मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब ए किससे बन रहा था, ए, और ई से ए बन रहा था, तो यहाँ पर लिखे ई, तो क्या हो गया वाचेतर। क्या हो गया वाचेतर। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाचेतर। वाच धन इतर, वाचेतर। कैसे, वाच ये शब्द है, इसके अंदर से हमने क्या निकाला ई, और तर ये है, इससे क्या निकाला ई। ए और ई दोनों मिलके क्या बना लिए हमने, ए बना लिए। तो वाच हम लिखेंगे इसके अंदर वाच, और ए की मात्रा पर लग जाएगी तर, वाचेतर। ऐसे शब्द ध्यान रखिए गुण स्वर संधि में कैसे बनानी है। जब समान आए तब तो कौन सी है, दीर्घ है, और जब समान नहीं आए तो इसका ए के बाद ई आए, और ऐसे मात्रा मैंने बताया कि ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, तो इसके अंदर हमें कौन सी करनी है, गुण स्वर संधि करनी है। तो एक अंदर यहाँ क्या होगा, वाच धन इतर, वाचेतर। फिर है लोकेश, लोक धन, क्या करना है, ए, इसमें से निकला ए। अब इसमें से क्या निकालना है कि ए बन जाए, ए के बाद ई आएगा तब क्या बनेगा, ए, तो ईस। तो ई, ए और ई, ए और ई के बाद क्या बनेगा, ए, तो इसका ए बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा लोकेश। फिर है शुभेच्छु, क्या है शुभेच्छु, शुभ शुभ धन इच्छुक, शुभ आ गए, फिर ए का ई लिखा, चुक, शुभेच्छुक। फिर है परमेश्वर, इसके अंदर क्या होगा, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। संधि के अंदर आपको क्या देखना है कि ये सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन से गुण के होंगे, कौन से दीर्घ के होंगे, कौन से विसर्ग के होंगे, कौन से वृद्धि के होंगे, कौन से व्यंजन के होंगे, और फिर इनके टुकड़े करें, शब्द के अर्थ के आधार पर टुकड़े करें। ऐसे कि नहीं कि कहाँ से भी उठाया कैसे दो टुकड़े करने, भाई अपने को तो दो टुकड़े कर दिए, वो दो टुकड़े नहीं करने। इसके अंदर करना है कि भाई शब्द का अर्थ भी निकले, कि उसका पहले का दूसरे का दोनों का अर्थ। जैसे परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो परमेश्वर, तो ऐसे शब्द का अर्थ भी देखें। फिर उसके बाद इसका, तो ये पूरे गुण संधि के उदाहरण है। इसमें आप देख रहे हो, एक का मात्रा लगी हुई है, ओ की लगी हुई है, और महर्षि, ये सी के अंदर महर्षि अर लगा हुआ है। तो ऐसे में आप गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सीधी सी बात एक ही ध्यान रखनी है, जी शब्द के ऊपर ए की मात्रा हो या ओ की हो या सी और ए शब्द दिखा हुआ है, बाकी अंदर कौन सी संधि टेकनी है, गुण संधि अपनाने करनी है।
परमेश्वर। फिर है द्वारका। अब शब्द द्वारका अपन लिखते हैं द्वारिका, और एक शब्द है द्वारका। शुद्ध कौन सा है? ये द्वारिका शब्द नहीं है, द्वारका ही शब्द शुद्ध होगा। शुद्ध का भी ध्यान रखें, नहीं तो द्वारिका द्वारिका कर देंगे ना यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? द्वारका। एक ही मात्रा है, द्वारका का धन ईश, द्वारका धन ईश, द्वारकेश, द्वारका धनीश, द्वारकेश। फिर है लोकोपचार। लोक धन उपचार। क्या बना? लोक धन उपचार। क्या बना? लोकोपचार। फिर कौन सा है? गंगोर्मी। गंगा, ये किसकी आ गई ना? ओ की मात्रा आ गई, तो हम लिखेंगे उर्मी। क्या बन जाएगा? गंगोर्मी। फिर है महोदती। म ओ लग रहा है यहाँ पे, तो मैं हा महाधन। ए या आ के बाद उ आएगा, तब क्या बनेगा? ओ बनेगा, तब लिखे उदती। फिर है चंद्रोदय। चंद्र धन उदय। एक अंदर आराम से देखो कि यो ए या आ है, अभी के बाद में उ है, तो के बन गो ओ बन गो। यही है चंद्र ए धन उ, चंद्र। आराम से देखो देखो कि अंदर ए और उ बन के ओ इस शब्द की बनेगी। फिर है देवर्षि। देव धन ऋषि। देव धन ऋषि। देव धन ऋषि। अठे के है ए, अठे के है री। ध्यान से देखो, ए अठे है ए, अठे है री। ए और री बन के बना था अर, अर बना था, तो देवर सी, देवर सी, अर। सी के ऊपर अपने क्या लगा गया? लगा दिया, तो ये अर बन गया, देवर्षि। फिर विरोचित। इस शब्द को ध्यान देखना, विरोचित और परोपकार, ये तीनों शब्द ध्यान से देखना। वीर, ये वीर छोटी मत कर देना कि भाई इसमें छोटी है हम तो छोटी कर देना, नहीं, हमारा पद भी तो शुद्ध होना चाहिए। ये वीर लिखेंगे तो ये कौन सा वीर है? ये गलत है, ये सही नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा? वीर धन उचित। वीर धन उचित, वीरोचित। फिर है परोपकार। कल भी मैंने लिया था पर उपसर्ग वाला, क्योंकि परोपकार में परा हम उपसर्ग नहीं करें, ये ध्यान रखें। कल पराधीन था। कल वाला शब्द क्या था? कल वाला पराधीन था, उसमें क्या करा था? परा उपसर्ग नहीं होगा, पर उपसर्ग होगा, पर धन अधीन। फिर दोनों ए और ए मिलके क्या बने थे? आ बना था, और यहाँ पे भी क्या करना है? पर धन उपकार। क्या करना है? पर धन उपकार, परोपकार। ए और उ बन के क्या बना? ओ बना। फिर है नवोडा। नव, नव, यहाँ पे क्या है? उ, क्योंकि ए और उ बन के तो ओ बनेगा, तो नव धन उडा, नवोडा। ये कौन सी कंप्लीट हुई? हमारी गुण स्वर संधि आज कंप्लीट हुई। कल एक क्लास और एग्जाम्पल के लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर हमारे स्वतः ही आदत हो जाएगी कि इसके गुण हो गए, कि वृद्धि हो गई, कि विसर्ग हो गई, कि व्यंजन हो गई। विकंद्र अपनाना ना नियम रटन की आवश्यकता को नहीं, तो अपनान के करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, वो इनकी शब्द की प्रैक्टिस करनी है। एक एक बार आखिर से आगे भी सारा शब्द आगा ना, तो एक भी एग्जाम से बाहर खुल जाए।
तो गुण में क्या देखना है, गुण में यही देखना है गुण स्वर कौन सा है, ए ओ अर, कौन सा है ए ओ अर। ए की से बने हो ए और ई से ए बने हो, तो जो अपनी संधि होगी विक अंदर भी क्या आना चाहिए, पहला मध्यम का अंतिम ए और ई आने चाहिए, तब आपका ए बनाऊंगा क्योंकि ए और ई से गुण बने हुए हैं। फिर है ओ किससे बने हुए है, ए या आ के बाद ऊ आए तो ओ, यही उनकी बनवा की रीति है। फिर ए या आ के बाद री आवे तो अर, या तो उनकी सूत्रागी होगी। दूसरी पहचान अपना जल्दी करनी है तो किससे करें, यह चीज करें कि जिके अंदर ए की मात्रा आवे, जिके अंदर ओ की मात्रा आवे, जिके अंदर है तो सी ऋण और त्रय, यह शब्द आई 4-5 शब्द ही। आज शब्द को ध्यान में रखो, यह शब्द आए ना बाक अंदर भी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। दीर्घ पढ़ ली और गुण पढ़ ली। दीर्घ में गुण में अंतर क्या है, दीर्घ में समान स्वर आएगा, ई में समान को नहीं असमान स्वर आएगा। यह चीज थोड़ा अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।